डीसी वर्सेस एलएसजी, व्हाट अ थ्रिलिंग फिनिश। रोमांचक मुकाबले ने आईपीएल की लाज बचाई। हाँ यार, बात करें आईपीएल 2025 की तो यहां पर 286 का स्कोर बन चुका है, 250 भी पार होते हुए हमने देखा है। लेकिन यार ये मुकाबला रोमांचकारी जो रहा उसने आईपीएल की लाज बचाई। आईपीएल 2025 ऐसा महसूस हो रहा है कि आज से आगाज हुआ है उसका, नए आयाम तक आईपीएल अगर पहुंचा हुआ है तो ऐसे ही मुकाबलों के दम पर, बुनियाद पर पहुंचा हुआ है, जहां गेंद और बल्ले का कंटेस्ट देखने को मिलता है, जहां पर थ्रिलिंग फिनिश देखने को मिलता है, जहां पर बल्लेबाजों का स्किल सेट समझ में आता है, जहां पर फिनिशर अभिषेक आशुतोष शर्मा जैसे उभर कर आते हैं, जहां पर गेंदबाजों की काबिलियत समझ में आती है। आज के मुकाबले की बात करें तो ऊंट किस करवट बैठेगा अंतिम गेंद तक कोई नहीं बता सकता था। ये आशुतोष शर्मा की काबिलियत थी कि अकेले दम पर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के झोली में डाल कर गए हैं, अन्यथा लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला कब का अपने नाम कर चुकी थी। बात करें इस मुकाबले की तो लखनऊ सुपर जायंट्स बेहतरीन ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करती है। मिचेल मार्श काफी दिनों बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोटिल चल रहे थे, वापसी करते हैं आईपीएल के मंच पर, बतौर बल्लेबाज वापसी करते हैं और वापसी शानदार रहती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मार्श 72 रन बनाते हैं 36 गेंदों पर। पूरन ये तो धागा खोल देते हैं, भूत बना देते हैं गेंदबाजों को। 75 रन बनाया, नंबर 3 पर इनको प्रमोट किया, दूसरी बार नंबर 3 पर खेल रहे थे। 30 गेंदों पर 6 चौके 7 छक्के, 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था। जब मार्श और पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तो 300 का भी आंकड़ा संभव दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद विकेट गिरता है, मार्श जाते हैं, पूरन जाते हैं, ऋषभ पंत जाते हैं, फिर विकेट पतझड़ की तरह झड़ने लगता है और पूरी की पूरी एलएसजी टीम 209 रन बना पाती है 20 ओवरों की समाप्ति पर। जो स्कोर आसानी से 250 पहुंच रहा था वो 209 तक सीमित हो जाता है। जब दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी करने आती है तो ऐसा महसूस होता है कि यार ये लखनऊ की गेंदबाजी काफी कमजोर है और ये 209 स्पार्टा डेक पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है और दिल्ली कैपिटल्स आसानी से चेज कर लेगी। लेकिन लॉर्ड ठाकुर के इरादे अलग होते हैं, पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका देते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स का जो गेंदबाजी रहती है वो शानदार रहती है। दिल्ली कैपिटल्स अपने 65 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गिरा देती है, 113 पे 6 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि अब मुकाबला समाप्त है, लेकिन आशुतोष शर्मा के इरादे अलग रहते हैं और विप्रज निगम के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी कर डालते हैं। हालांकि उस वक्त तक आशुतोष शर्मा संघर्ष कर रहे थे, एक एंड थामे हुए थे। प्लानिंग रही होगी दिल्ली कैपिटल्स की। विप्रज निगम ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 15 गेंदों पर 39 रन। मोमेंटम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के फेवर में था उसको खींचकर बराबरी का मुकाबला लाया, पलड़ा बराबरी का आया विप्रज निगम की बेहतरीन 39 रनों की पारी की बदौलत। जब विप्रज निगम आउट हुए तो उसके बाद आशुतोष शर्मा ने अपना हाथ खोला, आशुतोष शर्मा ने सिंगल हैंडेडली मुकाबला जिताया, आशुतोष शर्मा ने हारा हुआ मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की जोड़ी में डाला। बात करें आशुतोष शर्मा की, 66 रन 31 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के जड़े, एक बेहतरीन पारी। पिछले ही संस्करण में पंजाब किंग्स की तरफ से यह खिलाड़ी खास प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था। पंजाब किंग्स ने क्या कुछ समझा, क्या कुछ सोचा कि इनको रिलीज कर डाला, फिर ऑक्शन टेबल पर भी इनको अपने नाम करने का नहीं सोचा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपने नाम किया और पहले ही मुकाबले में अपनी फिनिशिंग काबिलियत दिखाकर आशुतोष शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स को हारा हुआ मुकाबला जिताया है। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स खेमा जरूर इस वक्त सोच रहा होगा कि आखिरकार क्या कुछ गलती हो गई उनसे कि एक जीता जिताया मुकाबला वो हारे हैं, क्योंकि 113 पे 6 विकेट। विप्रज निगम और आशुतोष शर्मा अगर क्रीज पर हो तो आप यही सोचते हैं कि यार विप्रज निगम से गेंद निकाल दी जाएगी। विप्रज निगम अभी डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन 15 गेंद पर जब 39 रन ठोक देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। फिर विकेट गिरता है, लेकिन आशुतोष शर्मा एक छोर से कुटाई करते हुए नजर आते हैं, स्पिनरों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बल्लेबाजी करते हैं और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के नाम कर देते हैं। ये तो है कि आईपीएल की लाज इसी मुकाबले ने बचाई है, 1 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने ये जीत पाई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली कैपिटल्स की ये जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।